नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम बात करेंगे समांतर रेखा व तिर्यक छेदी रेखा के बीच बने कोण। मतलब जो समांतर रेखाएं होती है उसके बारे में आपको पता है क्या होती है, और उसके ऊपर एक तिर्यक छेदी रेखा अगर हम खींचते हैं तो वहां पे जो कोण बनते हैं वो कौन कौन से कोण बनेंगे वो बात करेंगे हम। तो यहाँ पे ये तिर्यक छेदी रेखा है आपके पास N, और L और M आपके पास समांतर रेखा है। तो यहाँ पे आपके पास कोण बन रहे हैं ये वाले, यहाँ पे चार कोण यहाँ बनेंगे, चार यहाँ बन रहे हैं। इनको मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4 5 6 7 और 8। अब ये जो कोण बने हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कोण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ऐसे कोण जिनके शीर्ष सामने सामने हो। तो देखो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है आपके पास? शीर्षाभिमुख कोण है। और इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा? ये वाला है इसका शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको नाम दिया था 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पे ये इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला रहेगा और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये वाला रहेगा। इसको हमने नाम दिया था 5 6 7 और 8। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से, आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण 1 और कोण 3 ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 2 और कोण 4 ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और आपके पास कोण 5 और कोण 7 ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण 6 और कोण 8 ये भी क्या है आपके पास? शीर्षाभिमुख कोण है। ये भी क्या है आपके पास? शीर्षाभिमुख कोण है। जो ऐसे कोण जिनके शीर्ष आमने सामने हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, वो है आपके पास अंतः एकांतरण कोण। अंतः एकांतरण कोण तो कौन से होते हैं अंतः एकांतरण कोण? ऐसे कोण जिसमें जेड की आकृति बने। अंतः का मतलब अंदर है, और एकांतरण के लिए आपने ये जेड की आकृति को ध्यान में रखना है। जेड उल्टा बने चाहे उल्टा बने। तो ये वाला कोण कौन सा था आपके पास? ये था आपके पास 4। और ये वाला कोण कौन सा था? ये वाला 6। तो ये 4 और 6 क्या है आपके पास? अंतः एकांतरण कोण है। कोण 4 और कोण 6 ये अंतः एकांतरण कोण है। फिर यहाँ पे ये वाला, ये उल्टा जेड देखो, ये वाला उल्टा जेड, ये वाला देखो, तो ये वाला कोण कौन सा था? 3। और ये वाला कोण कौन सा था? 5। तो यहाँ पे 3 और 5 भी क्या है आपके पास? अंतः एकांतरण कोण। तो क्या समझे? अंतः एकांतरण कोणों के लिए आपने जेड की आकृति को ध्यान में रखना है। जहां जेड की आकृति बनेगी, चाहे उल्टा जेड बने चाहे उल्टा जेड, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वो क्या रहेंगे आपके पास? अंतः एकांतरण कोण। अंतः का मतलब अंदर है, तो ये इन दोनों रेखाओं के बीच में बनेगी। जो ये समांतर रेखा है तो इनके बीच में बनेगी। अब हम बात करेंगे अगला टाइप, वो है आपके पास संगत कोण। संगत कोण के लिए आपने एफ आकृति को ध्यान में रखना है। संगत कोण के लिए आपने एफ आकृति को ध्यान में रखना है, और अंतः एकांतरण कोण के लिए जेड आकृति को ध्यान में रखना है। तो एफ चाहे उल्टा बने चाहे उल्टा, तो एफ कहाँ बन रहा है? ये वाला, ये एफ है आपके पास। तो ये वाले कोण कौन से होंगे आपके पास? अंतः एकांतरण कोण। और ये कोण कौन से थे? 3 और 7। आपको आपने इसको स्टैंडर्ड मानना है। यहाँ पे मैंने कोण लिखे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको ध्यान में रखना है आपने। और फिर कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल रहेंगे आपके पास वो 3 और 7। और इसके बाद एफ कहाँ बन रहा है? ये वाला भी तो एफ बन रहा है, ये उल्टा एफ। तो ये वाला और ये वाला कोण ये कौन सा है? 4 और 8। तो ये 4 और 8 ये कौन से कोण है? ये आपके पास संगत कोण है। अब हम बात करेंगे अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः कोण कौन से है? जो अंदर बन रहे रेखा के अंदर, समांतर रेखाओं के जो अंतः कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण एक ये वाला है, ये वाला इसका, ये आपके पास 3 और 6। और ये वाला कौन सा है? ये मैंने आइडेंटिफाई हो जाए जो अच्छे से, तब ये ड्रॉ करा इस तरह।
4 और 5। तो यानी कि आपके पास कोण 3 और कोण 6 का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, कोण 3 और जमा कोण 6 कितना आएगा, ये 180 डिग्री आएगा। और इसी तरह कोण 4 और कोण 5 का योगफल भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हमने बात करी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने कोण। समांतर रेखाओं के ऊपर जब आप तिर्यक छेदी रेखा खींचते हो तो कौन कौन से कोण मुख्य रूप से बनते हैं, तो इसमें आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है, और फिर अंतः एकांतरण कोण है, संगत कोण है, और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको कहीं समांतर रेखाएं सिद्ध करने को दिया है तो आप इनमें से कोई भी चीज सिद्ध कर लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि दी हुई रेखाएं समांतर है कि नहीं है। मान लो अगर उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर आते हैं तो आपके पास वो भी क्या होगा, तो ये रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। अगर अंतः एकांतरण कोणों का एक युग्म जो है वो बराबर आ गया तब उसको भी क्या बोलोगे आप कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। और अगर आपके पास संगत कोण का एक युग्म बराबर आ जाए तब भी आप क्या बोलोगे कि रेखाएं समांतर है। और अगर अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री आता है तो आप बोलोगे कि ये रेखाएं समांतर है। तो समांतर रेखाओं के लिए ये 3-4 क्राइटेरिया है जिससे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि दी हुई रेखाएं समांतर है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।